राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भाई जी ने कहा था कि परिस्थितियों या प्राणियों से आशा न करके केवल आत्म सुख की आशा करनी चाहिए। महाराज जी इसमें पूज्य भाई जी ने किस आत्म सुख की बात की है और ये आत्म सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी आत्मा है श्री भगवान। जब हम भक्ति के द्वारा उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो नाम रूप लीला धाम के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब हम कर्मयोग के द्वारा उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो निष्काम भाव से होकर संपूर्ण चराचर जगत को सुख पहुंचाने की लालसा, बदले में कोई न चाह, तो इससे आत्म सुख की प्राप्ति होती है। यदि हम ज्ञान मार्ग से ज्ञान योग के द्वारा इसे प्राप्त करना चाहें तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का बाध करके, पांचों कोशों का बाध करके, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इस तरह प्राणमय कोश, जो अन्नमय कोश, इन सब कोशों का बाध करके तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करके आशा रहित हो जाना, सत असत चिंतन रहित हो जाना, शांत, वो अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करके अखंडानंद को प्राप्त होता है। सबसे कठिन समस्या है ये व्यक्ति वस्तु स्थान की आशा का त्याग करना। सबसे कठिन बात है। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत, जलप तन कलप की अवधियानी, चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत, आस की पास नहीं तोरी जानी। हमारे यहाँ सेवकवाणी रस ग्रंथ का सिद्धांत है। सेवकवाणी कह रही वेद पुराणों का खूब ज्ञान है, खूब प्रवचन कर रहे हैं, खूब प्रवचन सुन रहे हैं, खूब कर्म धर्मों में भी लगे हुए हैं, लेकिन भोगों की आशा का त्याग नहीं कर पा रहे। व्यक्ति से आशा, वस्तु से सुख की आशा, किसी भोग से सुख की आशा, यही हमारे अत्यंत समीप आत्म सुख को ढके हुए हैं। समीप अर्थात मैं ही अपने स्वरूप का विस्मरण करके देह भाव को प्राप्त होकर